हाय दोस्तों, कैसे हो? तो आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होइएगा। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो मतलब आधुनिक भारत इतिहास का जो लिया गया है, ठीक है। यानी आधुनिक भारत का इतिहास जो है उन्हीं के पार्ट से मतलब लिया गया है। तो उसमें हर एक एक मतलब क्वेश्चन मतलब जो ऑब्जेक्टिव बनता है वो एक लाइन से मतलब देते चलते हैं। आधुनिक भारत का जो जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहाँ से जो जो क्वेश्चन बन रहा है वो हर एक एक पॉइंट बनाकर हम आपको दे रहे हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को जरूर देखिए, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, आपको भी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो मतलब हर दिन आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ मिलेगा। दोस्तों, ये जो बताएंगे उसमें 50 में 30 नंबर पक्का 100% मतलब गारंटी ठोक के देते हैं। तो दोस्तों चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन देखें। अगर इस चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को हरगिज न दबाना भूलें, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, एक नंबर क्वेश्चन क्या करें कि कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में भारत में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित कर पहली बार डाक टिकट का प्रचलन किया गया था। क्या करा है दोस्तों, क्वेश्चन को समझिएगा कि कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में जो है वह भारत में एक नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित की गई थी और पहली बार जो है डाक टिकट का प्रचलन किया गया था। क्या कह रहा है दोस्तों कि पहली बार जो है डाक टिकट का प्रचलन किया गया था, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड डलहौजी। यानी किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जो है वह भारत में एक नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित की गई और पहली बार जो है वो उसमें डाक टिकट का प्रचलन किया गया था, ठीक है। चलिए दोस्तों, 2 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की गई थी। समझिएगा क्वेश्चन कि कह रहा है कि मतलब कौन सा गवर्नर जनरल था, मतलब कि कौन सा गवर्नर जनरल के शासनकाल में जो है वह भारत में पहली बार मतलब भारत में पहला बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की जो है वह स्थापना की गई थी। तो कौन सा गवर्नर जनरल के शासनकाल में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड डलहौजी। इसका भी हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, जिसके शासनकाल में जो है भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या करा देखते हैं कि कह रहा है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष तथा किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ था, यानी लागू किया गया था। तो समझिए क्वेश्चन दोस्तों कि कह रहा है कि हिंदू विधवा यानी हिंदू में जो विधवा पुनर्विवाह से मतलब पुनर्विवाह के बाद मतलब पुनर्विवाह यानी दोबारा विवाह यानी विधवा। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष यानी किस वर्ष तथा किस गवर्नर जनरल के जो है वह शासनकाल में पारित किया गया था, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1856 ईस्वी में जो है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। और किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, ठीक है। चलिए दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन क्या करा देखते हैं कि कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल को उसकी यहाँ पर उसकी लिखा गया, यहाँ पर उसकी होता तो उसकी यहाँ पर कर लीजिएगा कि कह रहा है शुरू पढ़ते क्वेश्चन कि कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल को उसकी हड़प्पा नीति या व्यापकत सिद्धांत के कारण जो है वह अधिक याद किया जाता है। समझिएगा क्वेश्चन दोस्तों कि मतलब कौन सा गवर्नर जनरल था जिनके कार्यकाल में जो है उसकी हड़प्पा नीति और व्यक्त सिद्धांत के कारण जो है अधिक याद किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल जो था उनके कार्यकाल को, ठीक है। चलो दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते क्या कर रहा है कि कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल ने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मती करवाया। यानी कह रहा है कौन सा गवर्नर जनरल था जिन्होंने कलकत्ता से लेके दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की जो है निर्माण यानी मरम्मती करवाया था। अच्छे से उनका सड़क को अच्छे मतलब नहीं होता दोबारा अच्छे से बनाना, तो मरम्मती कराया गया। जहाँ पर गड्ढा उड्ढा था वहाँ पर मरम्मत कराया गया उस सड़क को, ठीक है। उस रोड को, कौन सा रोड को? तो ग्रैंड ट्रंक रोड को, ठीक है। चलिए दोस्तों, किन्होंने करवाया था?
तो लॉर्ड ऑकलैंड, क्या दोस्तों, लॉर्ड ऑकलैंड ने, ठीक है, इन्होंने ही ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मती करवाई थी। चलो दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में भारतीय नागरिक सेवा के लिए पहली बार प्रतियोगी परीक्षा शुरू की गई थी। क्या कर रहा है दोस्तों, समझिएगा क्वेश्चन कि कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में जो है वह भारतीय नागरिक, मतलब भारत के नागरिक जो है वह सेवा के लिए पहली बार जो है प्रतिभा परीक्षा शुरू की गई थी। यानी भारत के नागरिक जो है उनकी सेवा के लिए पहली बार प्रतियोगी परीक्षा जो है शुरू की गई थी। तो कौन सा गवर्नर जनरल था जिनके शासनकाल में भारतीय जो नागरिक सेवा हुआ था, तो उनके पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा जो है शुरू की गई थी। तो कौन सा किसके गवर्नर जनरल के शासनकाल में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, ठीक है। चलो दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल को भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है, क्योंकि इसके कार्यकाल में भारत में पहली बार रेलगाड़ी चलाई गई थी। क्या कर रहा है दोस्तों, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझिए कि कह रहा है मतलब किस गवर्नर जनरल को, मतलब कौन सा गवर्नर जनरल को जो है वो भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है। क्या कर रहा है दोस्तों, मतलब कौन सा गवर्नर जनरल है जो भारत में जो है रेलवे का जनक कहा जाता है। और कह रहा है कि क्योंकि इसके कार्यकाल में भारत में पहली बार रेलगाड़ी चलाई गई थी। मतलब इनके ही शासनकाल में, इनके ही कार्यकाल में, इनके ही काम में, मतलब जो काम था तो उनके ही कार्यकाल में जो है भारत में पहली बार रेलगाड़ी चलाई गई थी। तो इसीलिए उनको जो है मतलब रेलवे का जनक कहा जाता है। किसको, किस गवर्नर जनरल को, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों लॉर्ड डलहौजी को। इनको ही जो है भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है, क्योंकि जो है इन्होंने भारत में पहली बार रेलगाड़ी चलाई गई थी। चलिए दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कह रहा है कि नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था। क्या कर रहा है दोस्तों कि नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाले, तो क्या कर रहा है दोस्तों, जो नरबली प्रथा था तो उस पर प्रतिबंध लगाने वाला जो गवर्नर था वह जनरल कौन था, गवर्नर जनरल कौन था। इसका सही उत्तर है दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग। क्या है दोस्तों, लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है। चलिए दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल ने शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। क्या करा दोस्तों, क्वेश्चन को हर एक पॉइंट समझिएगा तभी तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को समझाते हैं किस तरह। देखते हैं दोस्तों कि कह रहा है मतलब कौन सा गवर्नर जनरल था जिनके काल में जो है वह शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, यानी इन्हीं के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इनको ही शासनकाल में जो है शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया था, ठीक है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों क्या करा दोस्तों, क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से कि कह रहा है जो भूमि कर रहित जागीरों का पता लगाकर उसे जब्त करने के लिए कब तथा किस गवर्नर जनरल ने इनाम कमीशन का गठन किया था। क्या करा दोस्तों, क्वेश्चन को हर एक पॉइंट समझिएगा, ठीक है। कि कह रहा कि भूमि कर रहित मतलब भूमि से रहित कर जागीरों का पता जो है वह किसने लगाया था और जब्त करने के लिए कब तथा किस गवर्नर जनरल जो है उन्होंने इनाम कमीशन का गठन किया था। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1852 ईस्वी में जो है भूमि रहित जागीरों का पता लगाकर उसे जब्त करने के लिए गठन किया था। और कह रहा कि किस गवर्नर जनरल ने इनाम कमीशन का गठन किया था, तो लॉर्ड डलहौजी, इन्होंने ही गवर्नर जनरल जो था वो तो इनाम कमीशन का गठन किया था, ठीक है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि वुड डिस्पैच के तहत कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई प्रेसिडेंसियों में एक विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। और कह रहा है कि उस यहाँ लिखा था उस, तो क्या कर रहा है दोस्तों, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। यहाँ एस की जगह पर उस कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों कि कह रहा कि वुड डिस्पैच जो है वह उसके तहत कलकत्ता, मद्रास था बम्बई, ये तीनों जो राज्य है
ये तीनों जो मतलब तीनों जो लिखा हुआ है कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई, वो प्रेसिडेंसी में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। कब की गई थी, मतलब ये तीनों की जो विद्यालय है विश्वविद्यालय उसकी स्थापना कब की गई थी। और कह रहा है कि उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1857 ईस्वी में मतलब स्थापना किए गए थे विश्वविद्यालय की स्थापना। कौन कौन, कलकत्ता, मद्रास था बम्बई प्रेसिडेंसी में जो एक विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी वो 1857 ईस्वी में की गई थी। और कह रहा है कि उस समय जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग जो उस समय का गवर्नर जनरल था। ठीक है, चलिए दोस्तों अब चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या करें कि कह रहा है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। क्या कर रहा है दोस्तों कि कह रहा है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। यानी कह रहा है कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी था तो उनके द्वारा जो नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था वह कौन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। क्या है दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, चलिए दोस्तों अब चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर कि कह रहा है कि ब्रिटिश सम्राट के अधीन, क्या कर रहा है दोस्तों, ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन था। क्या कर रहा है दोस्तों कि कह रहा है कि ब्रिटिश सम्राट के जो अधीन नियुक्त भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था और प्रथम वायसराय था वह कौन था। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। क्या है दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, चलिए दोस्तों अब चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कह रहा है कि शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत विलियम हंटर आयोग का गठन किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में किया गया था। तो समझिए दोस्तों उत्तर है हो जाएगा लॉर्ड रिपन। ठीक है, इसका उत्तर सही उत्तर जो दोस्तों लॉर्ड रिपन, यानी शैक्षिक सुधारों के जो अंतर्गत विलियम हंटर आयोग का गठन हुआ था वह किस गवर्नर जनरल के जो शासनकाल में किया गया था। तो किसका शासनकाल में दोस्तों, तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ठीक है, चलिए दोस्तों अब चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो कह रहा है कि साइमन कमीशन के बम्बई आगमन, तो साइमन कमीशन के बम्बई आगमन 3 फरवरी 1928 ईस्वी के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। समझिए दोस्तों, क्वेश्चन को समझिए तभी तो आप एग्जाम में नंबर ला सकेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन समझाते हैं कि कह रहा कि जो साइमन कमीशन जो है वह बम्बई आगमन मतलब बम्बई आया था, यानी साइमन कमीशन जो है वह बम्बई आया था कब, 3 फरवरी 1928 ईस्वी को आया था। साइमन कमीशन जो है वो बम्बई आया था, उनका आगमन हुआ था और कह रहा है 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। ठीक है, यानी तब कह रहा है उसके बाद कि भारत उस समय किस समय वह भारत का गवर्नर जनरल था, तो उस समय का जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों लॉर्ड इरविन। क्या है दोस्तों, लॉर्ड इरविन। ठीक है, चलिए दोस्तों अब देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखते हैं कि कह रहा है कि कब तथा किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में विधि विद्वान लॉर्ड मैकाले द्वारा पारूपित दंड संहिता का कानून बना दिया गया था। समझ जाएगा क्वेश्चन क्या कर रहा था कि कह रहा था कब तथा किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में, यानी कब और किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में जो है मतलब कार्यकाल में विधि विधान लॉर्ड मैकाले द्वारा पारूपित दंड मतलब दंड होता है ना अपराध, यानी दंड संहिता को कानून बना दिया गया था। तो इसका सही होता है दोस्तों 1858 ईस्वी में, 1858 ईस्वी में, यानी 1858 ईस्वी में जो है वह उनके कार्यकाल में विधि विधान लॉर्ड मैकाले द्वारा पारूप दंड संहिता कानून बना दिया गया। और कह रहा किस गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, चलिए दोस्तों अब चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखते हैं क्या करें कि कह रहा है कि तृतीय अफगान युद्ध किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था। क्या कर रहा है दोस्तों क्वेश्चन कि तृतीय काल अफगान युद्ध हुआ था तो उसमें किस गवर्नर जनरल के जो है शासनकाल में हुआ था। तो उस समय किसके मतलब उस जो युद्ध हुआ था वह किसके समय शासनकाल में हुआ था, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में तृतीय अफगान युद्ध हुआ था वह किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था दोस्तों, तो लॉर्ड चैम्स कॉर्ड। क्या है दोस्तों, लॉर्ड चैम्स कॉर्ड। ठीक है, इन्हीं के शासनकाल में जो है तृतीय अफगान युद्ध का मतलब इन्हीं जो शासनकाल था गवर्नर जनरल के इस मतलब तृतीय अफगान युद्ध हुआ था वह लॉर्ड चैम्स कॉर्ड जनरल के शासनकाल में था। ठीक है,
चलिए अब चलते 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। कहाँ चल रहे हैं दोस्तों? 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए ध्यान से देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन की ओर क्या कह रहा है कि कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान स्वेज नहर खुल जाने से जो है भारत तथा इंग्लैंड के व्यापार में वृद्धि हुई। अब समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा था कि कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल के जो शासनकाल में उनके दौरान स्वेज नहर खुल जाने से जो है भारत और इंग्लैंड के व्यापार में जो है वृद्धि हुई। ठीक है, तो कौन सा गवर्नर जनरल था जिसके शासनकाल में जो है ये सब मतलब स्वेज नहर खुल जाने पर? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों लॉर्ड नॉर्थ बुक। क्या दोस्तों? लॉर्ड नॉर्थ बुक। ठीक है, चलिए दोस्तों अब चलते 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है कि कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों लॉर्ड मिंटो द्वितीय। यानी किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में जो है वह मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी वह किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, चलिए दोस्तों अब चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या कह रहा है कि कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा प्रस्ताव कब तथा किस गवर्नर के कार्यकाल में लाया गया था? यानी कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा जो अगस्त प्रस्ताव हुआ था वह कब तथा किस गवर्नर के कार्यकाल में लाया गया था? तो इसका सही उत्तर दोस्तों 8 अगस्त 1940 ईस्वी को और लाया गया था। और किन कार्य मतलब कौन सा गवर्नर जनरल लाया था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों लीन लिथगो इन्होंने ही लाया था। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव को। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर कि कह रहा है कि शिमला समझौता कब तथा किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? चलिए तो कह रहा है कि शिमला समझौता जो हुआ था वह कब और किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो कब हुआ था शिमला समझौता दोस्तों? तो 1945 ईस्वी को। और किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में। ठीक है, कार्यकाल में। ठीक है, चलिए दोस्तों अब चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या करें कि कह रहा है कि लॉर्ड डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत अर्थात हड़प नीति को किस गवर्नर जनरल के ने समाप्त किया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। क्या दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग। यानी लॉर्ड डलहौजी के व्यापक सिद्धांत अर्थात जो है हड़प नीति का जो है वह किस गवर्नर जनरल ने समाप्त कर दिया था? मतलब कौन सा गवर्नर जनरल था जिन्होंने समाप्त किया था? किसको? तो मतलब व्यक्त सिद्धांत अर्थात यानी हड़प नीति को। तो किन्होंने? तो लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, इन्होंने समाप्त किया था। ठीक है, चलिए दोस्तों अब कह रहा है 23 नंबर क्वेश्चन कि कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल की हत्या एक अफगानी द्वारा चाकू मारकर कर दी गई थी? यानी किस गवर्नर मतलब कौन सा गवर्नर जनरल की जो हत्या हुई थी वह एक अफगानी द्वारा चाकू मारकर कर दिया गया था हत्या। ठीक है, तो कौन सा अफगानी था जिनके द्वारा मारा गया था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों लॉर्ड मेयो। यानी कौन सा गवर्नर जनरल की? तो लॉर्ड मेयो की हत्या हो गई थी, अफगानी द्वारा चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। ठीक है, चलो दोस्तों अब चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या करें कि कह रहा है कि पंजाब का कूका आंदोलन किस गवर्नर जनरल के शासन में हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड नॉर्थबुक। क्या दोस्तों? लॉर्ड नॉर्थबुक। ठीक है, यानी पंजाब का जो कूका आंदोलन हुआ था वह किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों लॉर्ड नॉर्थबुक के शासनकाल में। ठीक है, शासन में। ठीक है, चलो दोस्तों अब कर रहा है 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कह रहा है कि वहाबी आंदोलन के दमन का श्रेय किस गवर्नर जनरल को है? वहाबी आंदोलन जो है वह किस दमन का श्रेय किस गवर्नर जनरल को है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों लॉर्ड एलिगन प्रथम। क्या है दोस्तों? लॉर्ड एलिगन प्रथम। ठीक है, चलिए दोस्तों अब चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या करें कि कह रहा है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो ने मेयो कॉलेज की स्थापना कहाँ की थी? जो मेयो कॉलेज था तो कौन सा गवर्नर जनरल था जिन्होंने मेयो कॉलेज की स्थापना कहाँ की थी?
तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अजमेर में, यानी गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो जो था वह मेयो कॉलेज का स्थापना जो हुआ था वह अजमेर में किया गया था। ठीक है, अब चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, अगर इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रही होगी तो जरूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी आपके दोस्त पढ़ सके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कह रहा है कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया तथा तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन किस गवर्नर जनरल का है। तो सोचिएगा दोस्तों, क्वेश्चन क्या कर रहा था कि भारत का जो तलवार के बल पर विजित किया गया था और कह रहा है कि तलवार के बल पर ही जो है वह इसकी रक्षा की जाती है। भारत का यह कथन किस गवर्नर जनरल का है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों लॉर्ड एलिगन द्वितीय। क्या दोस्तों, लॉर्ड एलिगन द्वितीय। ठीक है, अब चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर कि कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल के शासन में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों आप ये जरूर ही पढ़ लीजिएगा और अच्छे तरीके से नोट्स भी इसका लिख लीजिएगा। ठीक है, मतलब हर एक टॉपिक मतलब हर एक क्वेश्चन जितना बनता है उतना देते चलते हैं आपको, मतलब हमको पूरा लिसेंट इस पार्ट से उस पार्ट तक ले चलना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आपको दोस्तों अगर इंग्लिश मीडियम चाहिए तो इंग्लिश मीडियम भी दूंगा। ठीक है, चलो दोस्तों, किस गवर्नर जनरल के शासन में कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल जो है वो उनका हॉल में मतलब विक्टोरिया मेमोरियल का जो है निर्माण किया गया था। तो किस गवर्नर जनरल के शासन में कोलकाता विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किया। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों लॉर्ड कर्जन के जो इनके ही शासन में कोलकाता विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था। ठीक है, चलिए दोस्तों अब चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन क्या करे दोस्तों कि कह रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में की गई थी। क्या करा दोस्तों कि क्वेश्चन कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में की गई थी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों लॉर्ड लिन लिथगो। क्या दोस्तों, लॉर्ड लिन लिथगो। ठीक है, इन्हीं के शासनकाल में जो है वह फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए दोस्तों अब देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की ओर कि कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में इंडियन कैंसिल एक्ट पारित हुआ तथा पोर्टफोलिया यानी विभागीय प्रणाली जो है वह लागू की गई थी। तो समझिएगा दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा था कि कह रहा था किस गवर्नर जनरल के जो है शासनकाल में जो इंडियन कैंसिल एक्ट पारित हुआ था और कह रहा कि पोर्टफोलिया जो यानी इसको बोला जाता है विभागीय प्रणाली तो लागू की गई थी कब। तो इसका सही उत्तर होता किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में। तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। ठीक है, अब चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है कि कह रहा कि 1872 ईस्वी में कृषि विभाग की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी। क्या करा दोस्तों क्वेश्चन कि कह रहा है कि 1872 ईस्वी में जो कृषि विभाग की स्थापना हुई थी वह किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों लॉर्ड मेयो, यानी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जो ही कृषि विभाग के जो है वो स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए दोस्तों अब चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो कह रहा है कि भारत में प्रथम कारखाना अधिनियम कब तथा किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ था। तो इसका सही उत्तर दोस्तों 1881 ईस्वी में जो है वह लॉर्ड रिपन में पारित किया गया था। 1881 ईस्वी यानी भारत में प्रथम कारखाना अधिनियम हुआ था वो 1881 ईस्वी में हुआ था। क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है वो हम खुद बोल देते हैं कि ये दोस्तों इंपॉर्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यानी भारत में जो प्रथम कारखाना अधिनियम लागू हुआ था वह कब। तो 1881 ईस्वी में और करा किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ था। तो लॉर्ड रिपन के काल में। ठीक है, चलिए दोस्तों अब चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए दोस्तों अब करा कि किस गवर्नर जनरल ने अफगानिस्तान में संबंध में हस्तक्षेप की नीति अपनाई जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड लॉरेंस।
क्या दोस्तों, लॉर्ड लॉरेंस। यानी क्वेश्चन फिर समझिएगा कि कह रहा है कि कौन सा गवर्नर जनरल था जिनके जिन्होंने अफगानिस्तान में संबंध में हस्तक्षेप की नीति अपनाई, और कह रहा है कि जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर था कौन सा गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड लॉरेंस। ठीक है, अब चलिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि किस गवर्नर जनरल को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, क्योंकि इसने इमारत में स्थानीय शासन की शुरुआत की थी। ठीक है, यानी क्वेश्चन समझिएगा दोस्तों कि कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल को जो है वह भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा गया है। यानी भारत में जो स्थानीय स्वशासन है तो उनका जनक कहा जाता था। और कह रहा है कि क्योंकि इसने भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी। इसका सही उत्तर है दोस्तों लॉर्ड रिपन। यानी किस गवर्नर जनरल को जो है वो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, यानी लॉर्ड रिपन को। ठीक है, चलिए दोस्तों अब चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या करा था कि कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कह रहा है कि कब तथा किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में अपराध विधान संहिता यानी क्रिमिनल कोड क्या है तो क्रिमिनल कोड यानी लागू किया गया था। यानी कब तथा किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में जो है वो अपराध विधान संहिता यानी क्रिमिनल कोड लागू किया गया था। तो 1859 ईस्वी को और लॉर्ड कैनिंग ने लागू किया था। ठीक है, चलिए दोस्तों अब चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या करें देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझिएगा। क्या कर रहा था दोस्तों, कह रहा था कि स्वराज पार्टी की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी। क्या कर रहा है दोस्तों कि स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुई थी वह किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड रेडिंग। क्या है दोस्तों, लॉर्ड रेडिंग। ठीक है, चलिए दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते क्या करा। चलिए दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में सर एंटनी मैकडोनल की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया गया था। क्या कर रहा है दोस्तों क्वेश्चन कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में जो है वह सर एंटनी मैकडोनल की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का जो है वो गठन किया गया था। तो कौन सा गवर्नर जनरल था जिसके शासनकाल में जो हुआ था गठन, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों लॉर्ड कर्जन। क्या दोस्तों, लॉर्ड कर्जन। चलिए दोस्तों अब चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या कर रहा है कि कह रहा है कि अविभाजित भारत तथा अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा जो डुरंड रेखा कहलाता है, तो उनका निर्माण किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था। यानी अविभाजित भारत और अफगानिस्तान, यानी भारत और अफगानिस्तान जो विभाजित हुआ था, अलग हुआ था बंटवारा में, तो वह किस सीमा के रेखा में जो यानी डुरंड रेखा यानी उसको बोला था। तो 20 सीमा रेखा का निर्धारण जो है किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों लॉर्ड लैंसडाउन। ठीक है, यानी कि जो अविभाजित हुआ था तो भारत और अफगानिस्तान के बीच, तो उसमें निर्धारण किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में, तो लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में। ठीक है, कार्यकाल में। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखते कह रहा है कि M.N. राय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब तथा किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में जो है वह की गई थी। क्वेश्चन समझिएगा दोस्तों, क्वेश्चन को अच्छे से एक एक पॉइंट पकड़िए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और ट्रिक लगाइए कि कैसे हम इसको याद करने का हम ट्रिक बताएं। हम तो आपको ये बता दें कि कैसे इसको तोड़ तोड़ के हम अच्छे तरीके से आपको दिमाग में सेट कर दें। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए और अपने दोस्तों को भी शेयर किया जाए तो उनको भी समझ में आएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा था समझिएगा 39 नंबर कि कह रहा था M.N. राय जी थे, तो उनके द्वारा जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। क्या कर रहा दोस्तों, जो M.N. राय द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों, तो M.N. राय के द्वारा जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी तो वह कब की गई थी।
और किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में जो है वह की गई थी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो हुई थी भारत में तो 1921 ईस्वी में। और कह रहा है कि तथा किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना? तो लॉर्ड रेडिंग के शासनकाल में। ठीक है, अब चले 40 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते। क्या करा कि कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में प्राचीन स्मारक अधिनियम यानी अधिनियम 1904 ईस्वी के तहत भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी? क्वेश्चन समझिएगा आप दोस्तों क्या कर रहा था कि कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में प्राचीन स्मारक अधिनियम 1904 के तहत जो है वह भारतीय पुरातत्व विभाग की जो स्थापना हुई थी वह कब की गई थी? यानी भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी, यानी किन्होंने की थी? जो यानी पुरातत्व विभाग का जो स्थापना हुई थी 1904 ईस्वी के तहत, तो कौन किए थे? तो इनका सही उत्तर है लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में प्राचीन स्मारक अधिनियम जो है 1904 ईस्वी के तहत जो भारतीय पुरातत्व विभाग हुआ था उनकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अब चलते हैं तो कौन किए थे? तो लॉर्ड कर्जन। ठीक है, कौन किए थे? तो दोस्तों लॉर्ड कर्जन। चलिए दोस्तों अब चलते 41 नंबर क्वेश्चन की बढ़ते हैं कि कह रहा था खिलाफत आंदोलन तथा गांधी जी का असहयोग किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? खिलाफत आंदोलन जो हुआ था और खिलाफत आंदोलन तथा गांधी जी का जो असहयोग किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों लॉर्ड चैम्सफोर्ड। क्या दोस्तों? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। यानी खिलाफत आंदोलन और गांधी जी का जो असहयोग हुआ आंदोलन हुआ था वह किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ठीक है, अब चलते 42 नंबर क्वेश्चन की ओर कि कह रहा कि भारत में पहली बार प्रायोगिक तौर पर जनगणना कब तथा किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1872 ईस्वी में जो है वह मया में हुई थी, मियाँ के शासनकाल में। यानी भारत में पहली बार प्रायोगिक तौर पर जो जनगणना हुई थी वह 1872 ईस्वी में हुई थी और मयो के जनरल के शासन में हुआ था। ठीक है, चलिए दोस्तों अब चलते 43 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आपको समझ में आता होगा तो जरूर कमेंट में कीजिएगा हाँ सर समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों 43 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कह रहा है कि शिक्षा पर सैंडलर आयोग का गठन कब तक किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? समझिए क्वेश्चन दोस्तों क्या कर रहा था कि कह रहा था शिक्षा पर सैंडलर आयोग का जो गठन हुआ था वह कब तथा और किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में जो है सैंडलर आयोग का गठन हुआ था? इसका सही उत्तर है दोस्तों सैंडलर आयोग का जो गठन हुआ था वो 1917 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और कह रहा था किस गवर्नर जनरल शासनकाल में? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के जो है उन्हीं शासनकाल में। ठीक है, जो सेंट्रल आयोग का गठन हुआ था उन्हीं के शासनकाल में, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है कि कह रहा है कि चौरी चौरा कांड किस तिथि को हुआ था? यानी जो चौरी चौरा कांड हुआ था यानी जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थान पर हुआ था। जो चौरी चौरा कांड हुआ था उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था और किस तिथि को हुआ था? तो दोस्तों 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। यानी दोस्तों ये सबको याद होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे भी जाते हैं हर एक एग्जाम में। ठीक है, चलिए दोस्तों अब चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या चलते कहाँ चलते हैं दोस्तों? 45 नंबर क्वेश्चन कि कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ? क्या है क्वेश्चन कि कह रहा है कि कौन सा गवर्नर जनरल था जिसके शासनकाल में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वह प्रारंभ कब हुआ था? तो कि कह रहा था कि किस गवर्नर जनरल कौन सा गवर्नर जनरल था जिसके शासनकाल में जो है वह प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ यानी शुरुआत हुआ था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में जो है प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। ठीक है, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि कह रहा है कि मोपला विद्रोह किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? मोपला विद्रोह जो हुआ था वह किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों लॉर्ड रेडिंग। क्या दोस्तों? लॉर्ड रेडिंग। ये दोस्तों इस क्वेश्चन में जो है हमेशा अधिकतर लॉर्ड आता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि कौन सा लॉर्ड रेडिंग है कौन सा लॉर्ड हार्डिंग है, तो दोस्तों कंफ्यूज मत हो जाइएगा।
ठीक है। चलिए तो अब चलते 47 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि कह रहा है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब हुई। ये तो दोस्तों सबको अधिकतर ही पता हुआ कि जो दिल्ली भारत की जो राजधानी बनी थी वह 1912 से बनी थी। क्या दोस्तों, जो दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी वह 1912 से बनी थी। ठीक है। चलिए दोस्तों 48 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते क्या करें कि कह रहा है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किस गवर्नर जनरल को भारत को उद्धारक की संज्ञा दी थी। क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझिएगा कि कह रहा है जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो था वह किस गवर्नर जनरल को जो है भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों लॉर्ड रिपन को। ठीक है। चलिए दोस्तों अब 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 50 नंबर देखिए लेते हैं कि कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल ने सिविल सेवा परीक्षा में जो है वह प्रवेश की अधिकतम आयु पुनः 19 वर्ष से बढ़ाकर जो है 21 वर्ष कर दी थी। तो क्या कर रहा है दोस्तों, क्वेश्चन को हर एक पॉइंट समझिए कि कह रहा है किस गवर्नर जनरल जो हुआ सिविल सेवा परीक्षा में वह प्रवेश का अधिकतम आयु जो है वह पुनः 19 वर्ष से 21 वर्ष कर दिया। यानी परीक्षाओं प्रवेश सिविल सेवा परीक्षा जो है वह उनकी आयु कम से कम 19 वर्ष से बढ़ाकर जो है वह 21 कर दी, यानी 19 न रहकर अब 21 हो गया। ठीक है। चलो तो 50 नंबर इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखेंगे कि कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल ने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश का अधिकतम आयु पुनः 21 वर्ष से घटकर 19 वर्ष कर दी गई। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों लॉर्ड रिटन। उसका भी हो जाएगा, उसका हो जाएगा लॉर्ड रिपन। ठीक है। यानी किस गवर्नर जनरल ने सिविल सेवा यानी जो 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया था तो किन्होंने, तो लॉर्ड रिपन। और कह रहा था 21 वर्ष से घटकर 19 वर्ष। ठीक है। तो लॉर्ड रिटन। ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और फिर मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ कि दोस्तों आप लोग को अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन 50 का 50 समझ में आएगा। 50 में नहीं तो आपको 30-40 जरूर समझ में आएगा। ठीक है। इतना हम तोड़ के दे रहा हूँ तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से प्योर समझाते हैं और आप लोग भी सपोर्ट कीजिए दोस्तों। ठीक है। और अपना लार प्यार देते रहिए और ऐसे ही मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। ठीक है। तो चलिए दोस्तों फिर कल मिलते हैं इन्हीं वीडियो के साथ और 50 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।